Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. चलो हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो बेसिकली पहला चीज क्या है कि जावा स्क्रिप्ट जो है ये तुम्हारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या। ठीक है, मतलब एक क्लाइंट साइड हो गया, एक सर्वर साइड हो गया। पहला चीज क्या है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए हमारे पास एज सच बहुत सारा कोई ऑप्शन नहीं है, वो लगभग सारा का सारा जो है वो सब जावा स्क्रिप्ट ही यूज करता है, जिसको हम लोग नेट पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए भाई एक HTML किया, एक CSS किया, तो हम लोग भाई जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट है तो जावा स्क्रिप्ट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक हम लोग ब्राउज़र में सर्च करते हैं टॉप वेबसाइट यूज विच लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको देखा जाए क्या निकल के आता है। तो एक ये है, एक विकीपीडिया भाई साहब भी हैं, तो ये भाई साहब में देखें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विकीपीडिया ही नहीं बोलेगा हम पैसा दे दो, बेचारा बंगाली के आधार पे है। हाँ, तो ये हमारा सबसे एक नंबर पे गूगल है। फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड में आपका क्या है, जावा स्क्रिप्ट है और टाइप स्क्रिप्ट है। बैक एंड का भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी उसमें जावा है, पाइथन है, C++ भी है, नोड वाला भी है, तो दोस्त का फेवरेट लैंग्वेज। फेसबुक जो है जावा स्क्रिप्ट है, फ्लो है, फिर PHP भी है, पाइथन भी है। ठीक है, काफ़ी सारा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस है। यूट्यूब अगेन जावा स्क्रिप्ट। खैर, तो अब अल्टीमेटली जावा स्क्रिप्ट के अलावा तो कुछ हमको दिख नहीं रहा। विकीपीडिया भाई साहब PHP पे हैं, याहू भाई साहब PHP पे है बैक एंड पे। तो फ्रंट एंड पे या क्लाइंट साइड में क्या लैंग्वेज हमको करना है, जावा स्क्रिप्ट। तो पहला चीज है कि अब जावा स्क्रिप्ट ही हमको करना है। जावा स्क्रिप्ट अलग अलग तरीके से इन्हांस्ड या वो चीज़ है। अब कॉन्सेप्ट है कि जावा स्क्रिप्ट मतलब क्या होगा या कैसे अलग होगा। ठीक है, तो इसको समझना है, इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। चित्रकारी बनाने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर। तो हम लोग समझ रहे हैं कि भाई ये हमारा क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड में क्या है कि ये मेरा हमारा हो गया ब्राउजर। ठीक, अब इसी में क्या होगा, तुम्हारा कोड भी है प्लस आउटपुट भी है। ठीक है, नो रिलेशन विथ बैकएंड। बैकएंड से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मतलब जो आपका कोड या जो भी चीज रहेगा उसका पीछे में उसका क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब एक पेज दूसरे पेज के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा। एक पेज से दूसरे पेज में डेटा आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। आप मान लीजिए आप सोचते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर है, उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और वो मेरा दूसरे पेज में एज अ बिल ऐड हो जाए या उस पिक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आए, तो वो सब इंडिपेंडेंट है। हो सकता है उसका एक लिंक दे देंगे तो उससे रिलेटेड अलग पेज खुलेगा, पर वो फिर हर एक पेज का एक लिंक देना होगा। तो रिलेशन कुछ नहीं हुआ, कोई डेटा नहीं गया। अब अगर हम यही चीज हम लोग बोलेंगे सर्वर साइड का, तो ऐसा फ्लिपकार्ट जिसमें कितना भी ऐड टू कार्ट करे, कार्ट में जाए तो कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा, है ना। मतलब वो फ्रेश है, फिर वहां फिर कार्ट बनाओगे। तो यहाँ पे अब तुम्हारा क्या है, सर्वर साइड में सबसे पहले एक तुम्हारा हम लोग ये पहले हमारा ये आउटपुट का एक है, तो ये हमारा मान लीजिए वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर में क्या होगा, आउटपुट होगा।
किसका, कोड का, ठीक। सर्वर साइड। सर्वर साइड के लिए तो ब्राउजर तो होगा, ब्राउजर पे ही सारा रिजल्ट दिखाई देता है, तो उस पर आउटपुट होगा कोड का। अब सवाल ये उठता है कि फिर कोड कहाँ है। यहाँ पे तो हम लोग क्या बोले, ब्राउजर पे कोड भी है, आउटपुट भी है। यहाँ पे क्या, ब्राउजर पे सिर्फ क्या है, आउटपुट है कोड का। तो कोड मेरा कहाँ पे है, तो कोड मेरा कहाँ पे है, सर्वर पे। सर्वर है, सर्वर पे क्या है, कोड है, ठीक है। अब कोड तुम्हारा पीएचपी में हो सकता है, पाइथन का भी हो सकता है नोड जेएस का भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। फिर अगर रिकॉर्ड सेव करने का भी ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटा जाएगा। अब डेटा हम चाहेंगे सेव हो, तो फिर उसके लिए एक और फिर पीछे में रहेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। तो डेटा या जानकारी इधर से उधर आपका आदान प्रदान होता है। तो यहां से यहां, यहां से यहां, या वाइस वर्सा भी चलेगा, ठीक है। मतलब कभी हम डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा कभी हम लोग फेच करेंगे। यहाँ पे क्लाइंट साइड में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया, एवरी पेज हर एक पेज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तुम्हारे डिपेंड करता है कोडिंग पे, पर डेटा जो है वो कोड पे जाएगा, उस तरह से काम करेगा। क्लियर है पहले कॉन्सेप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में अब जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे, अच्छा भाई हम एक साइट बनाते हैं जिसमें हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले करे, और उसके बाद फिर ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज होगा। हम चाहते हैं कि भाई वो मेरा एक बने, और उसमें फिर क्या हो कि डेटा मतलब हम क्लिक करें और वहां से वहां इंफॉर्मेशन चला जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.